हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन जो एसबीटी में पूछा गया है। ठीक ना, मेरे पास पहले का जो आपको 2021 के ऑड में क्वेश्चन पूछे गए थे और जो इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना, 2022 के इवेंट में, ठीक ना, जो एसबीटी का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है वही क्वेश्चन अभी लिखे हैं जो एसबीटी में ऑलरेडी पूछ चुका है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग मॉडल सेट से और इस क्वेश्चन से तैयार करते हैं, सारा आपको हम बना चुके हैं। यदि आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एसबीटी में क्वेश्चन हूबहू, ठीक ना, इसी प्रकार आपको जो एसबीटी में क्वेश्चन लिखा गया है, जो पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को देखेंगे। सारा यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसको बाद आप लोग अच्छे रीति से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसका भी और हम एरेज करके लिखेंगे, ठीक ना। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आधा है। चलिए हम मुद्दा पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा, ठीक ना। एक आपको देखिए, ड्रा एंड नेम द एनी 4 लाइन्स एंड मेंशन देयर यूजेस। इसमें एक क्वेश्चन पहला क्या है कि आपको किन्हीं किन्हीं 4 लाइन के बारे में लिखना है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से ना केवल आपको बनाना है, आपको थ्योरी बहुत क्वेश्चन पूछता है। आप क्वेश्चन मेरे हाथ में है एसबीटी का, एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपको 70 में 35 नंबर आपको लिख कर ही पास हो सकते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ भी ये एक प्रकार का थ्योरी है कि लाइन कितना होता है, टाइप्स ऑफ लाइन, उसमें से 4 लाइन ही पूछा गया है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ लाइन देखिएगा तो कई प्रकार के लाइन होते हैं। सेंटर लाइन होते हैं, कटिंग लाइन होते हैं, ठीक ना, हैचिंग लाइन होते हैं, डॉट लाइन होते हैं। सारे प्रकार के लाइन, अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक ना। और उसको यूजेस का बारे में भी लिखना है। तो ये बहुत ही, ठीक ना, ये पूछा गया है एसपीटी में क्वेश्चन। ये कभी कभी यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर छात्र, कभी कभी यहाँ क्या है कि ये लाइन पूछा है, कभी कभी पेंसिल के बारे में पूछता है कि टाइप्स ऑफ पेंसिल और उसका यूजेस के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पिछला बार लाइन पूछा हो सकता है, टाइप्स ऑफ पेंसिल भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। जब हम आपको बोलते हैं तो आप हमेशा मेरे वीडियो को देखते हैं तो एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि आपको तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं उसको कम से कम लिख लीजिए, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। तो एग्जाम के दिन तो याद करेंगे कि सुजीत सर बताए थे, लेकिन आप उसको लिख नहीं पाएंगे अच्छी रीति से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब इन, ठीक ना, डिफरेंट स्केचिंग मटेरियल इन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक ना। स्केचिंग मटेरियल के बारे में पूछा है, उसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में, इसलिए दूसरा क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहे हैं, ठीक ना। कभी कभी बोलता है किन्हीं 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखें, ठीक ना, और उसका यूजेस के बारे में बताएं। तो इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, ये पूछा है। उसी प्रकार अभी भी आगे भी आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एसबीटी का फॉर्मेट यही है, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन, ठीक ना, 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन हम बताएं। लाइन के बारे में लिखा हुआ है, पेंसिल के बारे में हम बताएं, स्केचिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं, लेकिन हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसका एप्लीकेशन, यूजेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। लाइन से क्वेश्चन आपको और आते हैं, ठीक ना। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक ना। क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल of 1:60 to read meter and centimeter, long enough to measure up to 6 meter, so on a distance of 4.6 meter, ठीक ना। हमको एक प्रकार का लाइन प्लेन स्केल में दिखाना है जो 6 मीटर तक लेंथ को नाप सकता है, ठीक ना। और हमको शो करना है, दिखाना क्या है, 4.6 मीटर को हमको दिखाना है। तो ये क्वेश्चन एक हमेशा प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल से हमेशा क्वेश्चन आता है, इनमें कोई शक ही नहीं है, ठीक ना। आपको इसको पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। इन सारे चीज़ को हम लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक ना। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अच्छा वीडियो मिलेगा, शानदार ज़बरदस्त वीडियो मिलेगा, ठीक ना। आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं यदि आपको अभी भी तकलीफ है इसको। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ 1:50 टू रीड मेजर एंड मेजर, ठीक ना, टू रीड मीटर एंड
meter and decimeter and long enough to measure 6 meter, mark on a distance of 5.5 मीटर। क्वेश्चन वही है, ठीक ना। यही क्वेश्चन आपको आगे भी पूछेगा। इसमें देखिए 1:60 बोला है, इसको में 1:50 बोला है, इसको क्या बोला है 6 मीटर नापने के लिए, इसमें भी 6 मीटर, इसमें मार्क करने के लिए बोला है 4.6, इसमें मार्क करने के लिए बोला है 5.5। मेरी बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन बेसिस वही रहेगा। एक क्वेश्चन आपको छापा हुआ है, एसबीटी क्वेश्चन छाप के रखा हुआ है, यहाँ भले चेंज रहे 1:40 रहे, 50 रहे, यहाँ वो 6:5 रहे, आपको दर्शाना है 4:3 कुछ दिखाना है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक ना। बस इसमें अंतर रहेगा। देखिए ना, एक क्वेश्चन पीछे पूछा है, क्वेश्चन फिर पूछा है, तो एक क्वेश्चन अलग अलग समय पूछा है। मतलब मेरी बात कहने का मतलब यह है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा है 2021 में ये पूछा है, 2022 में ये पूछा है, 2021 में ये पूछा है, 2022 में ये पूछा है। मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन उनको देना ही देना है, ठीक ना। ये हम एसबीटी क्वेश्चन से हम बोल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक ना। ड्रा आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑफ ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ में आइसोमेट्रिक स्केल का, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर का एक बनाना है, ड्रा करना है। और 6 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। डिफरेंट लिखने के लिए पूछा है। इसमें हम आगे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, इसको और में करके, ठीक ना। आगे का क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, अगर 2022 में क्या पूछा था कि इसमें लिखने के लिए एक शॉर्ट नोट्स दिया था, शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है, वही है, इसमें अंतर पूछा है, उसमें नोट्स लिखने के लिए बोला है, ठीक ना। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एसबीटी का क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के पढ़िए, क्वेश्चन उसी आएंगे, उसी से बेसिस रहेंगे, कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 क्लासेस हमेशा आपके साथ है, इसलिए कई लोग स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं। एसबीटी का क्वेश्चन, ठीक ना, आपको स्कैन करके अच्छी रीति से आपको मिल रहा है, साथ ही साथ नोट्स मिल रहा है, साथ ही साथ मॉडल सेट मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी के साथ, अच्छे स्कैनर से स्कैन किया हुआ एकदम गूगल ड्राइव में आपको मिल रहा है। कोई आपको इस प्रकार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम सस्ते दाम पर, लेकिन केवल सरकारी कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए मात्र 50 रुपये पर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब 250 में आपको पूरा कंप्लीट आपको हो रहा है, ठीक ना। यही चीज़ आप बाहर खरीदेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, 3000 4000 मिलेगा। इसलिए यदि आपके पास क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा, आप पढ़िए, नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिनके पास नहीं है तो आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप का कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 2 बार, ठीक ना, इसको हम सोचे थे 2 बार लिखने के लिए, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। इसको पेन और पेंसिल लिखकर, ठीक ना, ये लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब ये क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा है, आगे 2021 में क्या पूछा है, थोड़ा सा ईयर चेंज करके क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक लाइन एंड सिंपल लाइन, आईने लाइन करके लिखा था, ठीक ना। तो आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इसी को एक और आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए, ठीक ना। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक लाइन एंड लाइन। मेरी बात समझ गए, ठीक ना। आप वहाँ लिख शुरू कीजिए, ठीक ना। चलिए ये भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, ए पॉइंट इन HP एंड 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ VP, ड्रा प्रोजेक्शन, ठीक ना। ये आपको प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। चाहे एक और क्वेश्चन इस प्रकार दिया है 9th नंबर, ठीक ना, ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर 50 × 10 mm। अब आइसोमेट्रिक व्यू का बोला है, ठीक ना, 15 × 10 रेक्टेंगुलर बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 नंबर, ठीक ना, 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्रा ए एवल्यूशन एंड प्लेन ऑफ सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर बनाना है, ठीक ना, और उसके बारे में दिखाना है, उसका इस प्रकार आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, बोला गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। और भी और क्वेश्चन है, इसको आप पिछली रीति से स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जाते हैं, ले लीजिए। यदि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप जब भी वीडियो को देखिए नंबर 1 क्लासेस का अपना यूट्यूब में अपना सेटिंग में जाइए, हाई क्वालिटी कीजिए, आपको अच्छी रीति से आपको दिखेगा। थोड़ा हम साइड होते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक ना, क्या है, डिफाइन प्रोजेक्शन एंड स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को डिफाइन करना है और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एंड एडवांटेज द सेक्शन व्यू एंड हाफ सेक्शन व्यू। देखिए भाई, ठीक ना, एडवांटेज क्या क्या है सेक्शन व्यू होने से या हाफ सेक्शन व्यू से, ठीक ना। जब काट देते हैं तो सेक्शन व्यू दिखते हैं, ठीक ना, तो उससे क्या क्या फ़ायदा है, कई फ़ायदा है। अंदर की बातों को अच्छा रीति से देखते हैं, कहाँ गड्ढा है, ठीक ना, कहाँ सारे प्रकार के जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, यदि सेक्शन में बांट देते हैं तो अंदर की बातों को अच्छी रीति से देख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा कई फायदे हैं उनमें, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक ना, उसका एडवांटेज क्या क्या है, ठीक ना। और इससे मैं जाने से पहले अभी, ठीक ना, यहाँ हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच से एक क्वेश्चन आएंगे, आपको हम 100% गारंटी देते हैं, ठीक ना। 3 चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला फ्री हैंड स्केच, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। ये 3 आपको बनाने वाला है, ठीक ना। 3 आपको, या तो आइसोमेट्रिक मतलब फ्री हैंड स्केच में कभी कभी लिखने भी सकता है, ठीक ना, लिखने वाला ये सिंपल रहता है, लेकिन तीनों बनाने वाला है, बहुत ही सिंपल रहता है, अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। क्या है, एक बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है एसबीटी में, ठीक ना, ड्रा फ्री हैंड स्केच सेल्फ सेलेक्टेड। अब कितना मजा आया है इस क्वेश्चन को देखकर, स्टूडेंट को मजा आया होगा, ठीक ना, जो आपको मशीन से रिलेटिव रहेगा, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि आप खुद ही एक कुछ एलिमेंट्स के, कुछ मशीन के पार्ट्स को आप सेलेक्ट करें, आप खुद ही उस मशीन के पार्ट्स को सेल्फ सेलेक्ट करते हुए, मतलब खुद से सेलेक्ट करें और उसको फ्री हैंड स्केच में बनाएं। इससे बढ़िया क्वेश्चन और ज़िंदगी में कहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना होगा, आपको नट बोल्ट बनाना होगा, ठीक ना। आपको उसी प्रकार हेक्सागोनल बोल्ट हो या स्क्वायर बोल्ट है, ठीक ना, या नट हो या स्क्वायर नट हो, ठीक ना, जिब हो, क्रेन हो, ठीक ना, या तो इंटरनल थ्रेड हो, एक्सटर्नल थ्रेड हो। एक कभी कभी इस प्रकार पूछ सकता है नाम देकर, ना पूछे तो आपको इतना बनाना कम से कम आना चाहिए, ठीक ना। नट को अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, स्क्वायर नट बनाना चाहिए, वोल्ट बनाना चाहिए, फ्री हैंड स्केच में किस प्रकार बनाना आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार ये चीज़ आपको दे देगा। एक बार इस प्रकार पूछा था कि इसका इतना साइज इतना रहेगा, इसको इस प्रकार को बनाइए। तो नट वोल्ट इंपॉर्टेंट है, थ्रेड इंपॉर्टेंट है, जिग क्रेन भी पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, ठीक ना, एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, एक फिगर दिया हुआ है, आपको हम डिस्प्ले कर देंगे उस फिगर को, ठीक ना। तो उस फिगर को दिया गया है और लिखा है मेक फ्री हैंड स्केच ऑफ फ्रंट, टॉप एंड राइट व्यू ऑफ द, ठीक ना। मतलब इस फिगर को जो दिया गया है, ठीक ना, आपको हम डिस्प्ले कर देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इसमें क्या पूछा है कि इसमें आप साइड व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, राइट व्यू बनाना है, मतलब फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक ना, 3 व्यू, फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाना है। कैसे, फ्री हैंड स्केच से। तो फ्री हैंड स्केच में मतलब इसको आपको बनाना आना चाहिए, ठीक ना। तो आके उसी के नाम से, मतलब बिना स्केल बनाए हुए अपने से हाथ से फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो एक क्वेश्चन भी आया है, तो 2 ऑप्शन है आपके सामने। कई बार, ठीक ना, अपने से भी सिलेक्ट करके आ सकता है, या तो नट बोल्ट इस प्रकार भी आ सकता है, या तो कोई आपको ऑब्जेक्ट देगा, उसको टॉप व्यू, साइड व्यू और राइट व्यू आपको बनाने के लिए आएगा। तो फ्री हैंड स्केच बहुत ही सिंपल है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत ही अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है, ठीक ना, ये क्या लिखा है, सब कंपोनेंट्स एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में इलेबोरेट करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक ना। इलेबोरेट द 3 सब कंपोनेंट्स एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में यहाँ लिखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। आपको 2 क्वेश्चन, ठीक ना, 2 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करते हैं, एक ही मॉडल रहता है। देखिए एसबीटी का क्वेश्चन इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक ना, इसमें लिखा हुआ ड्रा एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ गिवन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन द ऑब्जेक्ट शो इन फिगर, ठीक ना, ऑल डायमेंशन इन mm। तो ये जो दिया गया है, इसमें क्या करना है, आपको क्या करता है, आइसोमेट्रिक बनाना है, मतलब ऑर्थोग्राफिक दिया है, आइसोमेट्रिक बनाना है। एक और क्वेश्चन जो इससे पीछे दिया गया है, ठीक ना, इसमें दिया गया है द फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट आर शो इन फिगर, ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार, ठीक ना, टॉप में भी टॉप दिया गया है, साइड दिया गया है, ठीक ना, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें आपको क्या करता है, आइसोमेट्रिक बनाना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखा दिए हैं, डिस्प्ले हो चुका है। आपको फिगर अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट शेप अलग हो सकता है, डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आइसोमेट्रिक भी देख लेते हैं भाई,
ऑर्थोग्राफिक भी देखते हैं, ठीक ना, कि आपको यहाँ दिया गया है, ठीक ना। अब एक फिगर दिया गया है, अब इसमें क्या करना है, ठीक ना, साइड व्यू फ्रंट व्यू सब बनाना है। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना। यहाँ भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इस प्रकार आपको एक दिया गया है, ठीक ना, आइसोमेट्रिक में दिया गया, अब उसको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक में बनाना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। 2 क्वेश्चन रहेगा, ऑर्थोग्राफिक दिया रहेगा, आइसोमेट्रिक बनाना रहेगा, आइसोमेट्रिक दिया रहेगा, ऑर्थोग्राफिक बनाने रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं खास करके यूनिट नंबर 5, जो आपको थ्योरी रहता है लिखने के लिए है। एक्सप्लेन एनी 5 इनपुट डिवाइस डिटेल्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 5 इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल्स लिखना है। लिखा हुआ है स्टेट ए सीरीज ऑफ ऑटोकैड स्टेप नीडेड टू ड्रा एन एलिप्स, ठीक ना। मेजर डायमीटर दिया है 10 mm, माइनर डायमीटर दिया हुआ 8 mm। बताइए, एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। ये लिखा गया है कि क्या क्या स्टेप नीडेड रहेगा एक इलिप्स को बनाने के लिए, जिसका डायमीटर 10 mm बड़ा वाला दिया गया है, छोटा वाला डायमीटर 8 mm दिया गया है। अब हो सकता है कि इलिप्स ना दे, रेक्टेंगुलर दे, हो सकता है एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, नेक्स्ट दूसरा ईयर में पूछा गया है, पेंटागोन बनाने के लिए जिसमें 5 mm साइड व्यू रहेगा, 15 mm साइड व्यू रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का हो सकता है रेक्टेंगुलर दे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसका स्टेप लिखने के लिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यहाँ इलिप्स का दिया गया है, रेक्टेंगुलर हो, पेंटागोन है, हेक्सागोन हो, कुछ भी रहेगा, एक क्वेश्चन आपको स्टेप रखेगा कि किस प्रकार उसको स्टेप लिखा, ठीक ना, ऑटोकैड में बनाने के लिए क्या क्या स्टेप होगा। और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, ठीक ना, ऑफसेट क्या होता है, इन बातों को आपको उसका फंक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो कमांड्स होते हैं, ठीक ना, कमांड्स होते हैं, ऑफसेट होते हैं, एरे होते हैं, ठीक ना, ट्रिम होते हैं, ठीक ना, एक्सटेंड होते हैं, इन सारे जो ऑटोकैड में जो कमांड्स यूज किया जाता है उसके बारे में भी लिखने के लिए रहता है। तो यही था, ठीक ना, एसबीटी में पूछा गया क्वेश्चन। इसी के बेस पर, ठीक ना, यही क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। इससे आगे पीछे कुछ क्वेश्चन मिलने वाला नहीं। जो बच्चे इसको तैयारी करेंगे समझिए कि हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसी के बेसिस पर ही क्वेश्चन रहेगा। हम क्या बताएं, यहाँ इलिप्स पूछा है, आपको मान लीजिए सर्कल पूछ सकता है, इलिप्स पूछा है, रेक्टेंगुलर पूछ सकता है, पेंटागोन पूछ सकता है, हेक्सागोन पूछ सकता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन तो ऑर्थोग्राफी को कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक ना, उसी प्रकार आइसोमेट्रिक का भी किसी प्रकार का रहेगा, ठीक ना, आपको वहाँ ड्राइंग रहेगा तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, फ्री हैंड स्केच पूछेगा ही पूछेगा, ये 3 क्वेश्चन जो आपको पूछे हैं पूछेगा ही पूछेगा। तो इस प्रकार आपको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार स्टेप लिखना है, सारे चीज को हम लोग पूरा जोर तोड़ से लगे हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट को पढ़ते हैं और उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक ना। एक बार हम साइड हो जाते हैं, आप वीडियो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो पॉज करके लिखिए। चलिए, हो गया। चलिए, इसी के बेसिस पर आप अपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।